हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन, जो जूनियर क्लासेस और सीनियर क्लासेस सभी में रहता है। नाइन्थ क्लास में भी सेपरेट है और प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी है। तो मोशन होता क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है। अक्सर बच्चे डिस्प्लेसमेंट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो मोशन क्या होता है? सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या होती है? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, समय के साथ बदलती है ऑब्जेक्ट की लोकेशन, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस समय यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगले 10 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटे हो सकता है मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो, मैं इसी जगह बैठा रहूँ, देन आई एम नॉट इन दी मोशन, बिकॉज ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही है। सिंपल डेफिनेशन। अब इसके बाद आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब भी हम मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। पहला आता है डिस्टेंस और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत यूज होते हैं। आगे जाकर के मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा, वहां पर बताऊंगा कैसे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी लिंक्ड रहते हैं इन सब चीजों के साथ। पर सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा जो थिन डिफरेंस है, उसे समझना। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल, आप इस प्लेस से, इस पोजीशन से स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, और आप एक दूसरी पोजीशन पे जाते हो। फॉर एग्जांपल, ओ से शुरू करके सी पे जाते हो, यहाँ तक। तो इस केस में द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट। आपने अपने घर से जर्नी स्टार्ट करी और अपने स्कूल तक गए, तो घर से स्कूल तक की जो जर्नी होगी, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम योर होम टू और हाउस टू योर स्कूल, दैट वुड बी योर डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस कैसी होती है? न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। हम नेगेटिव में नहीं कह सकते कि हम राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं? मीटर में करते हैं। बड़ी डिस्टेंस होती है तो किलोमीटर में करते हैं। छोटी स्मॉल डिस्टेंस है सेंटीमीटर, इवन मिलीमीटर में भी हम इसको मेजर करते हैं। तो दीज आर सम यूनिट्स टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम हिज जर्नी फ्रॉम ओ टू एंड रीच एट पोजिशन सी इन सम टाइम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है हमें किलोमीटर के अंदर। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी ओ ने सी तक पहुंचने पे? इसने करी 25 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस वुड बी 25 किलोमीटर। आई होप इट इज क्लियर। बहुत आसान है। ठीक है। अब हम बात करते हैं। इसके बाद एक और फैक्टर आता है जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यहीं पे आकर के सारी चीजें अटक जाती हैं बच्चों की कई बार। तो इसको समझ लो, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है अपनी जर्नी। यदि मैं इस केस को देखूं डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस तो हमने समझ ली। अब मेरा ऑब्जेक्ट ओ से शुरू करता है अपनी जर्नी और सी तक जाता है, या ओ से शुरू करके और ए तक जाता है। कहाँ तक जा रहा है? ओ से ए तक जा रहा है। तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय करी? यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस केस में? जो डिस्टेंस होगी ओ से ए तक, डिस्टेंस होगी हमारी कितनी? 60 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट ने शुरू करा, एंड फाइनल पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट ने खत्म करा। ठीक है। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस हो गई है, ओ से ए। अब सेकंड केस में क्या हुआ? ओ से ए तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया और वहां से कुछ समय बाद वापस ट्रेवल करके कहाँ पहुंचा? बी पोजीशन पे आ गया, बैक साइड। जब बी पोजीशन पे आया, तो टू ओ ए टू ओ बी, ए बी, ओ ए टू ए बी आ गया। ठीक है ना? ओ से ए और ए से बी। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 60 प्लस, वापस 60 से 35 तक आया है, तो 60 से 35 कितना हुआ हमारा? ये हो गया हमारा 25 किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे? 85 किलोमीटर।
तो डिस्टेंस तो हमारी बढ़ गई बिकॉज ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल भी एक्स्ट्रा किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी? ओ थी, और फाइनल पोजीशन क्या है हमारी? बी है, ना कि ए। तो ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 35 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब इसके आगे थोड़ा और जाते हैं। अब यहाँ बी पे पहुंच के ऑब्जेक्ट ने चाय वाय पी, है ना, कुछ नाश्ता किया, स्नैक्स वगैरह लिए, और उसके बाद ये वापस चला। अब सपोज करो बी से ये ऑब्जेक्ट चल के वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, फॉर एग्जांपल अपने घर पे आ गया। ठीक है जी। तो इस केस में अब, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ओ ए प्लस ए बी और प्लस बी ओ, वापस पहुंच गया। तो इस केस में हमारी डिस्टेंस टोटल कितनी हुई? डिस्टेंस हो गई हमारी 60 + 60 = 120, है ना। जाने का 2 और 4 का डिस्टेंस आ गया, तो ये हो गया 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। लेकिन अब आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट इस केस में हमारा क्या है? ओ है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है? वापस ओ हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्योंकि ओ से ओ के बीच में तो जीरो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बेसिक डिफरेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी यूज होता है, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्शन भी मेजर करते हैं, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बेसिक डिफरेंस। अब आपको यदि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, सर्किल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। एक सर्किल है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रन कर रहा है सर्किल में, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा एक सर्किल का राउंड लगाने में पूरा? तो पूरा राउंड लगाने में जो उसका सरकमफ्रेंस होगा, उसके बराबर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन उसका एक राउंड लगा करके जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया, सो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट आर इक्वल, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब इसके, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट सेम होती है जो डिस्टेंस की होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। छोटी है यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो आप इसको मेजर कर सकते हो। इससे कहाँ कहाँ लिंक्ड होता है, क्या बेनिफिट मिलता है इन डेफिनेशंस का, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की इक्वल होती है तो वह जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी हमने सीखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए से। अब ए से वो पहले बी पे गया, फिर बी से वापस सी पे गया, सी से वो डी पे आया ऑब्जेक्ट, और डी से ए पर आ गया वो ऑब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और एंड पॉइंट भी है ए। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस हमारी हो जाएगी टोटल, उसने लॉन्ग लॉन्ग जो पाथ कवर करा है उसकी लेंथ, 3 + 5 + 3 + 5, ये हो गया आपका 6 और 10 16 मीटर। ये तो डिस्टेंस हो गई। लेकिन इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल, आप देखते ही बताओगे, ए से शुरू किया था और वापस ए पर आ गया, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर जीरो। सो विद दिस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय।